अच्छा दोस्तों, एक दिन आप सुबह उठते हैं और अपने व्हाट्सएप मैसेज ऑन करके देखते हैं कि आपके पास एक मैसेज आया है। आप उस मैसेज को ऑन करते हैं और देखते हैं कि आपके दोस्त ने ये मैसेज भेजा है आपको। आप जब उसे ऑन करते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे एक इमेज है और आप उस इमेज को डाउनलोड करते हैं। जब वो इमेज डाउनलोड हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि ये फ़ोटो और किसी की नहीं, आपकी ही है, जो अश्लील तरीके से मॉर्फ करके लगाया गया है और नीचे लिखा है फॉर सेल। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल बैरिस्टर्स हाउस। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही शर्मनाक टॉपिक है। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, पर क्या करें, चैनल बनाया ही इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है, ये घटिया टॉपिक क्या है और आपको कितना सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम उसी कंट्रोवर्शियल ऐप बुल्ली बाई के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही बड़े बड़े लेवल में इस चीज़ की बातें जोरों शोरों से हो रही हैं। डिबेट, आर्गुमेंट, डिस्कशन, क्या क्या नहीं हो रहा है, पर एक्शन ज़ीरो। हाँ, ज़ीरो ही तो कहेंगे ना। हाँ, बुल्ली भाई एक ऐप है जिसमें सरेआम मुसलमान लड़कियों को नीलाम किया जाता है। बुल्ली भाई के क्रिएटर, सॉरी, को फाउंडर, बताएंगे बताएंगे वो को फाउंडर कौन है, वो 30 मार का कौन है, हम ज़रूर बताएंगे। उन्होंने क्या किया, 100 से ज़्यादा मुसलमान लड़कियां, जिसमें टीनेजर्स और कुछ बुजुर्ग महिला भी थी, उनके तस्वीरों को लेकर अश्लील तरीके से मॉर्फ करके बुल्ली भाई ऐप में डाल दिया और लिखा फॉर सेल कि कितने पैसे में ये खरीदा जाएगा। अब आते हैं और मिलते हैं और जानते हैं इनके को फाउंडर को। हाँ, ये जो 30 मार खाए हैं, 21 साल के मयंक रावाल, 21 साल, 21 साल के विशाल कुमार झा और 18 साल की एक लड़की श्वेता सिंह। लो और कर लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। श्वेता सिंह का बेटी बचाओ तो हो गया, लेकिन बेटी पढ़ाओ लगता है नहीं हुआ, या कुछ बेटी पढ़ाओ कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ज़िंदगी में इन तीनों ने कुछ उखाड़ा नहीं है। सोचा ये ऐप करके कुछ उखाड़ ले, लेकिन खुद ही का उखड़ गया। भैया, कांड करना है तो पहले कांड के नतीजे के बारे में तो सोचो। नहीं, मीन्स ये कांड करने के कुछ ही समय में, कुछ ही मतलब घंटों में इन लोगों को धर दिया गया। 6 महीने पहले, मतलब जून के महीने में 2020 को, ऐसा ही एक हूबहू ऐप एक निकला था, क्रिएट किया गया था, जिसका नाम था सुल्ली डील्स। वहीं पे उसमें भी मतलब एग्जैक्ट चीज़ें वही थी। 100 से ज़्यादा मुसलमान की लड़कियों की तस्वीर लाना, उसको मॉर्फ करना, उसको फॉर सेल लगा देना। उसमें कई सारे एफआईआर हुए, लेकिन एक्शन ज़ीरो था। लेकिन इस बार बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम उस लिस्ट में थे, इसलिए एफआईआर कुछ जब आया तो एक्शन जल्दी लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इनके पास ये तस्वीरें आई कैसे। ऑब्वियस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो यही बताना चाहूँगा कि अपना जो आप लोगों का जो फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो प्लीज़ 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 जितना सिक्योर हो सके आप कर लीजिए, वरना ये इन तीनों के पकड़ने के बाद ये रुकने वाला नहीं है। ऐसा बहुत है, भरे पड़े हैं। हाँ, अब आते हैं विशाल कुमार झा के ऊपर कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, वो जानते हैं। आइए। IPC Section 153A, promoting enmity between different religious groups. IPC 153B, prejudice to national integration. IPC 295A, acts intended to outrage religious feelings of any class. IPC 354D, stalking. And IPC 509, word, gesture, or act intended to insult the modesty of a woman, and IPC section 500, defamation, or IT Act section 67, publishing or transmitting obscene materials in electronic form। तो कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़
कमेंट में बोलिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू।